माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका नोटबुक गाइड संस्थान में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आर का क्रैश कोर्स हम लोग चला रहे हैं, जिसमें मेरी ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। अभी तक 4 क्लास हो चुकी हैं। आज हम लोग अपनी 5वीं क्लास देखेंगे कि 5वीं क्लास में आज हमको क्या पढ़ना है। बराबर आप लोग ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी जो है आर के एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगभग वहाँ से 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी से। तो आप लोग ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़िए, जो फैक्ट है उसको आप ध्यान दीजिएगा। लगभग जो फैक्चुअल है वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ एक वीडियो में, एक क्लास में, तो उसको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग अपनी क्लास में पढ़ेंगे चट्टान के बारे में। चट्टान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कि चट्टान क्या होता है, चट्टान के कितने प्रकार होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चट्टान हम लोग देखेंगे। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। एक आग्नेय प्रकार की चट्टान होती है, या सेल कह सकते हैं इसको। ठीक है, अवसादी होती है सेल, और रूपांतरित सेल होती है। तो देखेंगे एक आग्नेय सेल का निर्माण कैसे होता है, अवसादी सेल का निर्माण कैसे होता है, और रूपांतरित सेल का निर्माण कैसे होता है। तो आग्नेय सेल का जो निर्माण होता है वो मैग्मा के ठंडा होने से होता है। मैग्मा क्या होता है? जब ज्वालामुखी आता है, ज्वालामुखी जब कोई धरातल पे जब क्रिया होती है, ठीक है, ये ज्वालामुखी जब बाहर आता है तो इससे जो लावा या मैग्मा निकलता है, जब वो ठंडा होता है तो उससे क्या होता है, आग्नेय सेल का निर्माण होता है। इसकी हम लोग खासियत देख लेंगे। तो आग्नेय सेल की क्या होती है, यह रवेदार होते हैं, इसमें रवे होते हैं। ठीक है, और तथा ये क्या होता है, ये प्राथमिक चट्टान होती है। मतलब आग्नेय सेल जो होता है वो प्राथमिक चट्टान होता है। बाकी प्रकार की जो चट्टानें या सेल हैं वो आग्नेय से ही निर्मित होती हैं। मतलब अवसादी और रूपांतरित जो होता है वह आग्नेय से ही निर्मित होता है। साथ ही साथ आग्नेय सेल की खासियत क्या है, इसमें परत नहीं होती है, फोल्ड नहीं होता है। ठीक है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय सेल में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो क्रस्ट है पृथ्वी का, उसका 90% जो भाग है वो आग्नेय सेल से ही बना है। इसमें अम्ल और क्षार की मात्रा होती है, इसमें अम्ल और क्षार की मात्रा होती है। और लावा में इसके क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। तो ये क्या हो गया, आग्नेय सेल की कुछ खासियत या विशेषता होगी। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ये प्री के एग्जाम में बहुत पूछता है। अवसादी सेल के बारे में हम लोग जानेंगे। आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित होता है। मतलब आग्नेय और रूपांतरित प्रकार की जो सेल या चट्टान होती है, जब उसका अपर्दन या निक्षेपण होता है तो उससे अवसादी सेल का निर्माण होता है। इसमें परतें पाई जाती हैं, मतलब इसमें परतों का विकास होता है, परतें इसमें पाई जाती हैं। इसे परतदार चट्टान भी कहा जाता है। परतदार चट्टान क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें परतें पाई जाती हैं। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, जीवाश्म पाया जाता है। संपूर्ण क्रस्ट का ये क्या है, 75% भाग पर फैले हुए हैं। मतलब हमारी पृथ्वी का जो क्रस्ट है उस पर 75% भाग पर क्या है, अवसादी सेल फैले हुए हैं। लेकिन क्रस्ट के निर्माण में इनका 5% का योगदान है। क्रस्ट के निर्माण में सिर्फ 5% का योगदान है, और यह क्षारीय होता है। ये नोट कर लीजिएगा, इसकी खासियत क्या होता है, ये क्षारीय होता है। अगला हम लोग देखेंगे रूपांतरित चट्टान या सेल क्या होता है। ताप एवं दबाव, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण क्या होता है, आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के संगठन के स्वरूप क्या होता है, इसके स्वरूप जो आग्नेय और अवसादी का जो चट्टान है, इसके स्वरूप में परिवर्तन होता है। किसकी वजह से, ताप एवं दबाव की वजह से। जिसका स्वरूप चेंज हो जाता है तो वो रूपांतरित सेल में निर्मित होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे आग्नेय सेल के बारे में, थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो आग्नेय सेल, ठीक है, आग्नेय सेल जो होता है, आग्नेय सेल किससे बना होता है, ग्रेन से यानी क्रिस्टल से बना होता है। गैब्रो में आग्नेय प्लस अवसादी दोनों की विशेषता पाई जाती है। अब आग्नेय का हम लोग प्रकार देखेंगे
आग्नेय का प्रकार देखेंगे तो आग्नेय के दो प्रकार हैं, बहिर्वेदी और अंतर्वेदी। बहिर्वेदी क्या होता है, जैसे कि जब ज्वालामुखी आता है तो जो लावा या मैग्मा बाहर निकलता है, जब वो ठंडा होता है उससे जो स्थलाकृति निर्मित होती है उसे बहिर्वेदी सेल कहते हैं। जैसे कि मैग्मा जब बाहर आएगा तो उससे क्या निर्मित होगा, पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, इसके स्वरूप में विकसित होता है। और मैक्सिमम ये किससे बने होते हैं, बेसाल्ट से बने होते हैं, ठीक है। अगला हम देखेंगे अंतर्वेदी। अंतर्वेदी मतलब कि जब पृथ्वी के अंदर ही मैग्मा ठंडा हो जाता है, पृथ्वी के अंदर ही जब मैग्मा ठंडा होकर जमा हो जाता है तब जो आकृति निर्मित होती है उसे अंतर्वेदी सेल या चट्टान कहते हैं। इसको पाताली सेल भी कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। हम लोग अंतर्वेदी के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, अंतर्वेदी सेल के बारे में। जब क्या होता है पृथ्वी की गहराई में बहुत अधिक गहराई में जब मैग्मा ठंडा हो जाता है तो उससे कुछ आकृतियों का निर्माण होता है, ठीक है, कुछ आकृति का निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं, अंतर्वेदी कहते हैं। जैसे उसमें क्या निर्माण होता है ये देखिए, उसका फिगर दिया गया है, ठीक है। अंतर्वेदी जो चट्टान होता है, अंदर जो मैग्मा ठंडा होता है उससे जो निर्माण होता है, ये फिगर दिया हुआ, जैसे उससे बनता है लैकोलिथ, डाइक, फैकोलिथ, शील, लैपोलिथ, लोपोलिथ, बैथोलिथ, ठीक है। ये इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं मैग्मा के ठंडा होने से। इसमें क्रिस्टल जो होता है वो बड़े बड़े पड़ते हैं तथा ये ग्रेनाइट प्रकार के होते हैं। जैसे उदाहरण में हम लोग देखें, जो छोटा नागपुर का पठार है वो मैग्मा के ठंडा होने से ही बना है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे एक फैक्ट, हम लोग देखेंगे कि फॉसिल उद्यान जो है वो कहाँ है, भोपाल में है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक संरचना की दृष्टि से आग्नेय सेल। रासायनिक संरचना की दृष्टि से हम लोग आग्नेय सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक संरचना में क्या होता है कि आग्नेय सेल दो प्रकार की होती है, क्षारीय चट्टान होती है और अम्लीय चट्टान होती है। क्षार और अम्ल दोनों का गुण पाया जाता है। क्षारीय प्रकार की चट्टान में हम लोग देखेंगे सिलिका की जो मात्रा होती है वो कम होती है, सिलिका की मात्रा कम होती है, और फेरो मैग्नीशियम की जो मात्रा होती है वो अधिक पाई जाती है। रंग इसका क्या होता है, काला तथा चमकदार होता है, ये ध्यान दीजिएगा। उदाहरण के हम लोग देखेंगे क्या है, गैब्रो बेसाल्ट या रायोलाइट, ठीक है। अगला हम देखेंगे अम्लीय चट्टान के बारे में। इसमें सिलिका की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, रंग हल्का भूरा होता है तथा चमकदार होता है, जैसे कि ग्रेनाइट, ठीक है। अवसादी सेल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। जब अवसादी सेल का निर्माण जल में होता है, जब अवसादी सेल का निर्माण जल में होता है तो उसको क्या कहते हैं, एक्वस कहते हैं, ठीक है। और जब बालू के निक्षेप से होता है तो इसे एरिनेशियस कहते हैं। ये सब फैक्ट याद रखिएगा, आरओआर के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अवसादी सेल के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे। अवसादी सेल के बारे में क्या क्या है, यांत्रिक क्रिया द्वारा निर्मित, यांत्रिक क्रिया द्वारा निर्मित क्या क्या हम लोग देखेंगे, बालुआ पत्थर और क्ले, ठीक है। चूना पत्थर, खड़िया, पीट, कोयला, डोलोमाइट, सेंधा नमक, जिप्सम, ये सब क्या है, अवसादी सेल के ही प्रकार हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे हम लोग रूपांतरित सेल के बारे में जानेंगे। रूपांतरित सेल के बारे में मतलब कि जब आग्नेय और अवसादी दोनों रूपांतरित होते हैं, उनका स्ट्रक्चर चेंज होता है तो वो रूपांतरित सेल कहलाते हैं। इधर है अवसादी से रूपांतरण, मतलब अवसादी सेल से रूपांतरण जो हुआ है आग्नेय सेल से रूपांतरित होकर जो बना है, रूपांतरित से रूपांतरित होता है, उसको भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो अवसादी सेल क्या क्या है, सेल से क्या बनता है, स्लेट बनता है, चूना पत्थर से संगमरमर, ये अवसादी इधर है और इधर रूपांतरित सेल है, ध्यान देंगे। चाक एवं डोलोमाइट से क्या बनता है, संगमरमर। बलुआ पत्थर से क्या बनता है, क्वार्टजाइट। अब कांग्लोमेरेट से क्या बनता है, क्वार्टजाइट। तो ये हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। रूपांतरित में हम लोग देखेंगे ग्रेनाइट से क्या बनता है, नीस बनता है। बेसाल्ट से क्या बनता है, एम्फी
बोलाइट बनता है, और निच से क्या बनता है, सिस्ट बनता है। नीच से क्या बनता है, सिस्ट बनता है। इधर हम लोग देखेंगे स्लेट, स्लेट से फाइलाइट बनता है, फाइलाइट से सिस्ट बनता है, और गैब्रो से क्या बनता है, सर्पेंटाइन बनता है। तो ये हम लोग नोट कर लेंगे, ये सब एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा देखेंगे महाद्वीप तथा महासागरी जो नितल है इसके बारे में जानेंगे। महाद्वीप तथा महासागरी नितल के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे कि हमारी नोटबुक आईएएस संस्था जो है वो टेस्ट सीरीज चला रही है, और साथ ही साथ आरओ का क्रैश कोर्स चला रही है। तो हम लोग को बता दें कि हम लोग आरओ का टेस्ट सीरीज चला रहे हैं प्रॉपर, जिसमें आरओ में 2 प्रकार के टेस्ट हैं। आरओ में 2 टेस्ट हैं, एक है डेली टेस्ट, दूसरा है वीकली टेस्ट। ठीक है, डेली टेस्ट में आपको 100 टेस्ट मिलेंगे, 100 क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा। टोटल टेस्ट जो है वो 60 है। टोटल टेस्ट कितना है, 60 है। 100 क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा। इसमें जो है 70 जीएस के होंगे, और 30 जो है वो हिंदी का होगा। ठीक है, और वीकली टेस्ट में आपको 140 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, और 60 हिंदी का। साथ ही साथ हम लोग का यूपीएससी और यूपी पीछे अपर का भी टेस्ट सीरीज लगातार चल रहा है। डेली आंसर राइटिंग हम लोग मेंस में करा रहे हैं, यूपीएससी और यूपी में भी 150 टेस्ट का है, उसको आप लोग ज्वाइन करिए। हमारी जो आरओ की जो क्लास चल रही है उसको रेगुलर आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए। हमेशा हम लोग के हर सब्जेक्ट की वीडियो पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ करंट का भी वीडियो पढ़ रहा है, उसको आप लोग देखिए और फॉलो करिए। तो हम लोग देखेंगे महाद्वीप तथा महासागरी नितल के बारे में देखेंगे। महाद्वीप तथा महासागरी नितल के बारे में लोग देखेंगे। महाद्वीप तथा महासागरी नितल हम लोग जानेंगे कि महाद्वीपों का जो निर्माण हुआ था और महासागरों का जो निर्माण हुआ था वो कैसे हुआ था, उसके बारे में छोटा सा आपको जानकारी देना चाहूँगा। उसके बाद हम लोग अपने फैक्ट पे चलेंगे। तो हम लोग देखेंगे जो पहले महाद्वीप था वो सिर्फ एक महाद्वीप था। ठीक है, और चारों तरफ क्या था, पानी था। इसको पैंजिया कहते थे। ये महाद्वीप था, चारों तरफ पानी था। ये पैंजिया था, जो धरातल का भाग था वो पैंजिया था, और जो पानी का भाग था वो था पैंथालासा। पैंथालासा था। ठीक है, इसमें जब विखंडन होता है तो ये 2 भाग में टूटता है। 2 भाग में टूटता है। ठीक है, पैंजिया जो है 2 भाग में टूटता है। तो एक तरफ हो जाता है अंगारा लैंड, और दूसरी तरफ हो जाता है गोंडवाना लैंड। और बीच में जो महासागर या जो पानी आता है इसको टेथिस सागर कहते हैं। टेथिस सागर कहते हैं। जब शुरू में धरातल 2 भागों में टूटा था तो उसको अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड कहा जाता है, और बीच में जो एक सागर का निर्माण हुआ उसको टेथिस सागर कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि महाद्वीपी ये जो प्रक्रिया हुई, जो महाद्वीप टूटे या इसके बाद जब महाद्वीप टूटे तो 7 बड़े महाद्वीप और कई छोटे छोटे द्वीप निर्माण हुए। तो इनका निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या सिद्धांत है, उसके बारे में फैक्ट देखेंगे।
तो देखेंगे जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो किसने दिया, तो वो दिया था एफजी टेलर ने। ठीक है। गोंडवाना लैंड के बारे में हम लोग जानेंगे। गोंडवाना लैंड ऑस्ट्रेलिया वाइड तथा राज सागर का निर्माण हुआ गोंडवाना लैंड से। ठीक है। महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत के बारे में हम लोग जानेंगे, तो ये अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। चापी द्वीप की उत्पत्ति के कारण किसने क्या हुआ था, चापी द्वीप की जो उत्पत्ति हुई था उसका जो मूल कारण था वो प्रशांत प्लेट के नीचे आने से हुआ था। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया था, हैरी हेस ने दिया था। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की जो वैज्ञानिक व्याख्या वो किसने की थी, डब्ल्यूजे मॉर्गन ने की थी। अब हम लोग देखेंगे जब कि पैंथा और पैंथालासा और पैंजिया के बाद जो है दो भागों में टूटा महाद्वीप, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, और उसके बाद जो विखंडन हुआ उसे 7 बड़े महाद्वीप तथा 200 छोटी प्लेटों का निर्माण हुआ। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन सा प्लेट है मुख्यतः, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी, 7 जो बड़ी प्लेट है उसका हम लोग देखेंगे। उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियाई प्लेट। तो ये 7 बड़ी प्लेटें हैं और 200 लगभग छोटी प्लेटें हैं, जिनमें से हम लोग कुछ प्लेटों के बारे में जानेंगे जो हाईलाइटेड हैं, और हम लोग जानेंगे कि ये किसके किसके बीच में है। जैसे कोकोस प्लेट है, तो कोकोस प्लेट किसके बीच में है, जो ये सब क्वेश्चन बहुत प्री में पूछा जाता है, अपर में भी और आरो में भी। तो कोकोस प्लेट जो है वो मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में है। नजका प्लेट किसके किसके बीच में है, दक्षिणी अमेरिका तथा प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में है। अगला हम लोग देखेंगे अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट किस किस के बीच है, प्रायद्वीपीय अरब का पूरा भाग क्या है, अरेबियन प्लेट कहलाता है। फिलीपीन प्लेट जो है किसके बीच में है, एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर के बीच में है। कैरोलिन प्लेट किसके किसके बीच में, फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच में है। फ्यूजी प्लेट किसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। फ्यूजी प्लेट कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। स्कोशिया प्लेट कहाँ हम लोग देखेंगे, तो कैरिबियन प्लेट और तिब्बत प्लेट, सोमाली प्लेट और नुबियन प्लेट के पास में है। महासागरीय प्लेट, महासागरीय जो प्लेट होती है उसकी भार अधिक होती है, मोटाई कम होता है। हम लोग जानेंगे, ये फैक्ट है, बहुत जरूरी है। महासागरीय प्लेट का जो होता है वो भार अधिक होता है और मोटाई कम होता है। समुद्र का जो नीतल है वो किससे निर्मित है, बेसाल्ट से निर्मित है। ठीक है। महाद्वीपीय जो प्लेट होती है वह हल्की होती है और ग्रेनाइट की बनी होती है। पृथ्वी के धरातल पर भूमध्य रेखी भाग जो है वो अधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। भूमध्य रेखी भाग जो है पृथ्वी के धरातल का वो बहुत अधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। किसके कारण करता है, केंद्रीय अपसारी बल के कारण होता है, जबकि ध्रुवों पर क्या होता है, घूर्णन कम लगता है। पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर गतिज परिवर्तन लाने वाले कारक कौन कौन से हम लोग देखेंगे, विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संरचना, पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण। ये सारे फैक्ट नोट कर लीजिएगा। पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर गतिज परिवर्तन लाने वाले कारक कौन कौन से हैं। हम लोग जानेंगे ध्रुवीय परिभ्रमण क्या होता है। ध्रुवीय परिभ्रमण हम लोग जानेंगे क्या होता है। प्लेट के प्रवाह से चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की दिशा में परिवर्तन होता है। तो ध्रुवीय परिभ्रमण क्या होता है, प्लेट के प्रवाह से चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की दिशा में परिवर्तन होता है, जिससे मालूम पड़ता है कि चुंबकीय ध्रुव ही परिभ्रमण कर रहा है। इससे क्या लगता है कि चुंबकीय ध्रुव ही परिभ्रमण कर रहा है, किंतु वस्तुतः ये नहीं होता है। वस्तुतः क्या होता है, प्लेट जो होते हैं वो भ्रमण करते हैं, ध्रुव नहीं करता है। इसी ही क्या कहते हैं, ध्रुवीय परिभ्रमण करते हैं। मतलब ऐसा आभास होता है कि प्लेट के प्रवाह से क्या होता है कि लगता है ध्रुव परिभ्रमण कर, लेकिन ध्रुव नहीं करता, वो प्लेटें भ्रमण करती हैं। अगला हम लोग देखेंगे अगला फैक्ट में देखेंगे कार्लसबर्ग जो कटक है वो कहाँ है, तो वो अरब सागर में है। महाद्वीपीय प्लेट की औसत गति कितनी है, महाद्वीपीय प्लेट की औसत गति कितनी, 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। और महासागरीय प्लेट की औसत गति क्या है, 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है।
भारतीय प्लेट किसके किसके बीच में है, हम देखेंगे भारतीय जो प्लेट है वो महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट टाइप की है। ये देखें 1752 मीटर मिड इंडियन समुद्री कटक कहाँ है। अगला फैक्ट है 1752 मीटर मिड इंडियन समुद्री कटक कहाँ है, हिंद महासागर में है। ठीक है, जो गोंडवाना लैंड है वो उस किसका किसका पार्ट है हम लोग देखेंगे। गोंडवाना लैंड से क्या क्या बना, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, भारत तथा ऑस्ट्रेलिया। ये कब विखंडन हुआ था, 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। भारतीय प्लेट की प्रवाह दिशा क्या है हम लोग देखेंगे तो वो उत्तर पूर्व है। अगला फैक्ट हम लोग देखेंगे, उत्तरी मैदान में जलोढ़ की गहराई कितनी है, 1000 से 2000 मीटर है। पृथ्वी के भूप्रपटी का आधा भाग किससे बना है, तो फेलास्पर खनिज से बना है। ये आप लोग फैक्ट नोट करते जाइएगा। रेडियो तथा राडार में क्वार्टज खनिज का यूज होता है, क्वार्टर खनिज का उपयोग होता है। ग्रेनाइट से फेलास्पर, ग्रेनाइट से खनिज से फेलास्पर का निर्माण होता है। फेलास्पर 52.3% होता है, क्वार्टज क्या होता है 103% होता है। मतलब ग्रेनाइट जो खनिज होता है उसमें जो क्या होता है फेलास्पर एवं क्वार्टज होता है, तो उसका परसेंटेज कितना होता है 52.3% और क्वार्टज का होता है 31.3%। घग्गर जो नदी है, ठीक है, अगला फैक्ट में देखेंगे घग्गर नदी राजस्थान के तलवारा झील में गिरती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसलिए मैंने यहाँ डलवा दिया है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, महाद्वीपीय जनक बल में हम लोग देखेंगे किससे होता है, जो भू संचलन होता है वो क्या होता है, लंबवत होता है। महाद्वीपीय जनक बल जो में जो भू संचलन होता है वो लंबवत होता है, इस तरह होता है। ठीक है, वो इसको वर्टिकल कहते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, मतलब ये लंबवत हो गया। ठीक है, पर्वत निर्माणकारी बल में भू संचलन कैसा होता है, वो क्षैतिज होता है। पर्वत निर्माणकारी बल क्या होता है, ऐसे क्षैतिज होता है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी के निकट उपस्थित स्थलखंड अल्लाह का जो बांध है वो ऊपरमुखी उसका संचलन होता है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, कल अल्लाह का बांध कहाँ है, तो वो कहाँ है, कच्छ की खाड़ी के निकट स्थित है। हम लोग देखेंगे वलन, वलन के कितने प्रकार हैं और वलन से कौन कौन सा पर्वत निर्माण हुआ है वो हम लोग देखेंगे। ये है फोल्ड्स यानी वलन। ठीक है, तो वलन हम लोग जानेंगे और वलन से कौन कौन सा पर्वत है ये हम लोग जानेंगे। वलन के प्रकार में देखेंगे, सममित वलन है। ठीक है, वो स्विट्जरलैंड का जो जूरा पर्वत है वो सममित वलन से बना है। असममित वलन जो है वो किससे बना है, ब्रिटेन का दक्षिणी पेनाइन पर्वत बना है। एक दिग्नत जो वलन है वो ग्रेट डिवाइन रेंज उससे बना है। समनत वलन जो है वो पाकिस्तान का काला चिंता पर्वत जो है किससे बना है, समनत वलन से बना है। परिवलित वलन जो है वो ब्रिटेन का कोरिक कैसल पर्वत बना है। बाह्य उत्क्रम वलन जो है वो कश्मीर का पीर पंजाल श्रृंखला या गढ़वाल हिमालय से बना है। अगला हम लोग देखेंगे पंखा वलन के बारे में जानेंगे। पंखा वलन के बारे में जानेंगे किस सेक्शन में, ग्रीवा खंड। पंखा वलन की जो ये भाग है ग्रीवा खंड कश्मीर की घाटी से निर्मित है। भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश क्या है, पश्चिमी घाट कगार जो है वो व्युत्क्रम भ्रंश का प्रकार, जैसे लटकती घाटी एवं जलप्रपात। ये किसका पार्ट, किसकी भाग है, व्युत्क्रम भ्रंश का भाग है। सोपानी भ्रंश जो है यूरोप की राइन घाटी उससे बनी है। न्यासा, विक्टोरिया, रोडोल्फ, टंगानिका वो क्या है, अफ्रीकी भ्रंश की घाटी में स्थित झीलें हैं, ये सब ध्यान दीजिएगा। बैकाल झील और लाल सागर भी क्या है, ये भ्रंश घाटियां हैं। तो ये सब फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग घाटियों में ही देखेंगे। ठीक है, जैसे भारत में घाटी से क्या क्या निर्मित है, नर्मदा, ताप्ती तथा दामोदर नदी भ्रंश घाटी के उदाहरण हैं। ये देखिए, ये घाटियाँ होती है, घाटियों में नदियाँ प्रवाहित होती हैं, ये घाटी है। तो नर्मदा, ताप्ती तथा दामोदर नदी भ्रंश घाटी के उदाहरण हैं। रैंप घाटी से क्या निर्मित है, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी क्या है, रैंप घाटी का उदाहरण है। मृतक घाटी यूएसए का निम्नतल स्थल जो है वो मृतक घाटी है। पंजसीर घाटी ये कहाँ है, अफगानिस्तान में है। सिलिकन घाटी कहाँ पे है, यूएसए के कैलिफोर्निया में सिलिकन घाटी है। टैलन घाटी कहाँ है,
अंटार्कटिका महाद्वीप पर टैलन घाटी है। राजाओं की घाटी किसे कहा जाता है, ये फैक्ट याद रखिएगा, राजाओं की घाटी मिस्र देश को कहा जाता है। ब्रंसोथ पर्वत यानी ब्लैक माउंटेन, ब्लैक माउंटेन की एग्जांपल हम लोग देखेंगे किस देश में कौन कौन सा ब्लैक माउंटेन है। तो यूरोप में जो है ब्लैक माउंटेन कौन कौन सा है, वासजेस ब्लैक फॉरेस्ट, पाकिस्तान में साल्ट रेंज, यूएसए में स्किन्स माउंटेन, वासाज कैलिफोर्निया सियरा नेवादा में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भारत में सतपुड़ा जो पर्वत है वो ब्लैक माउंटेन का एग्जाम्पल है। ह्रास्ट पर्वत कौन, ह्रास्ट पर्वत के जानेंगे, जर्मनी का जो ह्रास्ट पर्वत है वो भी ब्लैक माउंटेन का एग्जाम्पल है। स्पेंसर की खाड़ी ये भ्रंश पर्वत का एग्जाम्पल है। सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है, सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है, पूर्वी अफ्रीका का महान रिफ्ट घाटी। तो ये सब फैक्ट नोट कर लीजिएगा, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब लोग जानेंगे थोड़ा सा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में जानेंगे। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में जो भी फैक्ट है वो हम लोग नोट करेंगे। तो 1962 में हैरी हेस के द्वारा यह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया गया था। उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से पृथ्वी पर 7 बड़ी तथा 200 गौण प्लेटें हैं, ठीक है, 20 गौण प्लेटें हैं, ये बताया उन्होंने। और प्लेट विवर्तनिक के बारे में बताया कि उन्हें 3 सीमाएं होती हैं, 3 सीमांत या 3 किनारा होता है। जैसे रचनात्मक किनारा है, रचनात्मक किनारा में क्या होता है कि जब प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जो है विपरीत गति करती हैं तो उससे क्या होता है कि एक दरार या भ्रंश या दरार बन जाता है। इससे क्या होता है, मैग्मा बाहर आता है। जब प्लेटें एक दूसरे के विपरीत गमन करेंगी तो वहां पे जो स्पेस बनेगा, जो जगह बनेगा वो टूटेगा, तो यहां से मैग्मा क्या होगा, वो बाहर आएगा। इससे क्या होता है, पर्वत पठार मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। इसे अपसारी प्लेट भी कहते हैं, इसे अपसारी प्लेट भी कहते हैं। दूसरा है विनाशात्मक किनारा। विनाशात्मक किनारे में क्या होता है कि जब प्लेटें होती हैं एक दूसरे के सम्मुख गति करती हैं, अभिसरित होती है, एक दूसरे पर क्या होती है, अपसरित होती हैं, एक दूसरे के सम्मुख गति करती हैं, अपसरित होती हैं। इस तरह से प्लेटें जब अपसरित होती हैं, टकराती हैं, तो इसको क्या कहते हैं, विनाशात्मक किनारा कहते हैं। इससे भी क्या होता है, मैग्मा एक प्लेट दूसरे प्लेट पर छेपित होती है, तो इससे भी क्या होता है, पहाड़ या पर्वत या पठार का निर्माण होता है। आपस में टकराती हैं तो जो अधिक घनत्व की प्लेट होती है कम घनत्व की प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है। इससे भी क्या होता है, पर्वत या पठार का निर्माण होता है। और इस क्षेत्र को बेनियाफ मेखला कहते हैं, जो ये क्षेत्र होता है बेनियाफ मेखला कहते हैं। अगला हम लोग देखेंगे, अगला जो है वो संरक्षित किनारा है। संरक्षित किनारा है, संरक्षित किनारा में क्या होता है कि जब प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं, ना तो विपरीत गति करती हैं ना तो एक दूसरे पे छेपित होती हैं, मतलब समानांतर रूप से गति करती है, एक दूसरे के समानांतर खिसकती हैं, इसमें कोई अंतर क्रिया नहीं होती है। इससे क्या होता है, रूपांतरित भ्रंश का निर्माण होता है। जैसे कैलिफोर्निया के निकट सान एंड्रियास का फॉल्ट है, ठीक है। तो ये प्लेट विवर्तनिक के तीन सिद्धांत थे। इससे ही मैक्सिमम जितने भी श्रृंखलाएं, पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वत पठार मैदान वगैरह जो भी भूकंप ज्वालामुखी जो भी आते हैं वो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अंतर्गत ही सब कवर हो जाता है। तो आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास थी वो यहीं पे थी, आज हम यही ख़त्म करते हैं। अगली जो भी ज्योग्राफी की क्लास आएगी, अगला टॉपिक हम अपने छठे वीडियो में पढ़ाएंगे, छठी क्लास में। तो ये सब फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। ये आर या पीसीएस अपर या जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उसमें बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आप लोग बराबर मेरा क्लास फॉलो करते रहिए, ठीक है। इससे आपका ज्योग्राफी का जो भी फैक्ट होगा वो सब कवर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नोटबुक आईएएस संस्थान की तरफ से आप लोग को बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद।